दोस्तों, पहलगाम अटैक के बाद अब इंडिया की बारी है पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने की। और ये अटैक किस तरीके का होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, ये तो अब समय ही बताएगा। पर उससे पहले आइए हम जानते हैं पाकिस्तान के एयर बेसिस के बारे में, कहाँ कहाँ पे ये लोकेटेड हैं, कौन कौन से मेन एयर बेसिस हैं पाकिस्तान के पास और कौन कौन से फाइटर जेट्स उन्होंने वहाँ पे तैनात किए हुए हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के पास कुल मिलाकर 40 एयर बेसिस हैं, जिसमें से 12 से 13 फ्लाइंग एयर बेसिस हैं, 18 से 20 नॉन फ्लाइंग बेसिस हैं, 5 से 10 डिस्पर्सल एयर बेसिस है जो इमरजेंसी के टाइम पे वो यूज कर सकता है। पाकिस्तान के पास दोस्तों 3 एयर कमांड्स हैं। सबसे पहली है नॉर्दर्न एयर कमांड, जिसमें 5 एयर बेसिस हैं। फिर है दूसरी सेंट्रल एयर कमांड, जहाँ पे 2 एयर बेसिस हैं। और फिर आती है सदर्न एयर कमांड, जहाँ पे 5 एयर बेसिस हैं। उसके अलावा भी दोस्तों उनके पास 2 फंक्शनल कमांड्स हैं, पर वो डिफेंस और स्ट्रेटेजी के लिए है। उसके बारे में हम अंत में बात करेंगे। सबसे पहला एयरबेस दोस्तों सिंध प्रांत के कराची में लोकेटेड है। इसका नाम है मसरूर एयरबेस और यहाँ पर स्क्वाड्रन नंबर 8 हैदर्स नाम की स्क्वाड्रन इनकी लोकेटेड है, जिसमें 18 से 20 JF-17 J-10CE चाइनीज फाइटर जेट्स इन्होंने रखे हुए हैं अटैक के लिए। अब क्या की डिफरेंसेस हैं इन दोनों विमानों में, दोस्तों आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। JF-17 कॉस्ट इफेक्टिव है, J-10CE थोड़ा एडवांस्ड है, उसे चाइनीज 4.5 जनरेशन बोलते हैं और वो थोड़ा सुपीरियर फाइटर जेट है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं मेजर डिफरेंस बिटवीन JF-17 थंडर और J-10CE विग्रस ड्रैगन। इसे आप पॉज करके पढ़ सकते हैं कि क्या मेजर डिफरेंसेस हैं इन दोनों चाइनीज फाइटर जेट्स में। दोस्तों उसके बाद आता है सिंध प्रांत के जमशोरों में भोलारी एयरबेस। यहाँ पे स्क्वाड्रन नंबर 26 ब्लैक स्पाइडर्स इन्होंने तैनात की है, जिसमें 18 से 20 JF-17 विमान है और उसके भी की फीचर्स आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। फिर दोस्तों उसके बाद आती है सिंध के कराची में फैसल एयरबेस। यहाँ पे स्क्वाड्रन नंबर 11 एरोज लोकेटेड है, जिसमें 18 से 20 F-16 विमान तैनात किए गए हैं पाकिस्तान एयरफोर्स द्वारा। दोस्तों F-16 वो विमान है जो 1980s में इंडक्ट किए थे पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने एयर डिफेंस के लिए और एयर स्ट्राइक्स के लिए, और तब से इन्हें वो अपग्रेड करता आ रहा है अमेरिका की मदद से। अमेरिका स्पेशली इन्हें पैसा देता है कुछ सालों बाद और इन्हें वो अपग्रेड करते हैं। उसके बाद दोस्तों अगली एयर कमांड जो है वो है पंजाब के शौरकोट में, जिसका नाम है रफीकी एयरबेस। यहाँ पे तैनात है दोस्तों 4 स्क्वाड्रंस, नंबर 15 कोबराज, नंबर 22, नंबर 25, नंबर 27। और यहाँ पे दोस्तों इन्होंने तैनात किए हैं 18 से 20 J-10C विमान, 16 से 18 मिराज 3, मिराज 5 और इतनी ही क्वांटिटी में दूसरे स्क्वाड्रंस में भी मिराज 5 इन्होंने तैनात किए हैं। अब दोस्तों जो J-10C और J-10CE है उसके बारे में आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि J-10CE थोड़ा एडवांस्ड एयरक्राफ्ट है और इसमें बेटर रडार लगा है और इसमें थोड़े बेटर इंप्रूवमेंट्स की गई हैं। वहीं मिराज 3 और मिराज 5 की अगर बात करें तो मिराज 3 और मिराज 5 में मिराज 5 अपग्रेडेड वर्जन है और उस वर्सेटाइल एयरक्राफ्ट है और उसमें बेटर इक्विपमेंट्स लगाई गई हैं। उसके बाद दोस्तों आता है पंजाब के सरगोदा में मुशाफ एयरबेस। यहाँ पे दोस्तों इनकी 5 स्क्वाड्रंस हैं, नंबर 9 ग्रिफिन्स, नंबर 29 एग्रेसर्स, CCS स्काईबोल्ट्स, CCS डैशिंग्स और CCS ड्रैगन्स। इसमें तैनात है दोस्तों 18 से 20, 16 से 18, 15 से 17 अलग अलग विमान, जिसमें F-16A आते हैं, मिराज 3 और मिराज 5 आते हैं, F-7P आते हैं और JF-17 आते हैं। आप स्क्रीन पॉज करके पढ़ सकते हैं कि F-16 और F-16A में क्या फर्क है और किसमें एडवांस रडार सिस्टम्स हैं और किसमें नहीं है। उसके बाद दोस्तों आती है पंजाब के कामरा में मिन्हास एयरबेस। यहाँ पे 2 स्क्वाड्रंस हैं दोस्तों, नंबर 18 और नंबर 20 और इसमें 15 से 17 F-7P और F-7PG विमान तैनात हैं। और दोस्तों F-7P और F-7PG जो वेरिएंट्स हैं इसमें भी आप देख सकते हैं कि F-7PG जो है वो एक एडवांस फाइटर जेट है, जिसमें एक अच्छा रडार सिस्टम चाइना ने लगाया है। उसके बाद आता है दोस्तों बलूचिस्तान के क्वेटा में समुंगली एयरबेस। यहाँ पे दोस्तों स्क्वाड्रन नंबर 28 फिनिक्स और नंबर 17 टाइगर्स तैनात की गई है पाकिस्तान एयरफोर्स द्वारा। इसमें भी दोस्तों 18 से 20 JF-17 और F-7PG फाइटर जेट्स लोकेटेड है। उसके बाद आती है दोस्तों खैबर पख्तूनख्वा की पेशावर एयरबेस। यहाँ पे दोस्तों स्क्वाड्रन नंबर 14 शाहीन्स और नंबर 16 ब्लैक पैंथर्स तैनात की गई है पाकिस्तान एयरफोर्स द्वारा और इसमें दोस्तों 18 से 20 F-16 और 18 से ही 20 JF-17 तैनात किए गए हैं।
दोस्तों उसके अलावा भी कुछ एयर बेसिस हैं जिसकी इन्फॉर्मेशन क्लियर नहीं है कि यहाँ पे इन्होंने अपने फाइटर प्लेन्स तैनात किए हैं कि नहीं किए हैं। कोई बोलता है किए हैं, कोई बोलता है नहीं किए हैं। तो उनमें से दोस्तों कुछ एयर बेसिस ये हैं। पंजाब के मियांवाली में है आलम एयर बेस, फिर है नूर खान एयर बेस रावलपिंडी में, फिर शाहबाज एयर बेस जकोकाबाद सिंध में, मुरीद एयर बेस चकवाल पंजाब में, और फिर उनकी आती है PAF अकेडमी पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी असगर खान रिसालपुर खैबर पख्तूनवा में। उसके अलावा दोस्तों जो उनकी दो फंक्शनल कमांड्स हैं जिसके बारे में हमने स्टार्टिंग में बात की थी वो हैं एयरफोर्स स्ट्रेटेजिक कमांड AFSC जो कि है इस्लामाबाद में और ये देखती है स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन सारे, और दूसरी है दोस्तों एयर डिफेंस कमांड रावलपिंडी में जो डिफेंस ऑपरेशंस देखती है पाकिस्तान एयरफोर्स के। दोस्तों ये कुछ फॉरवर्ड ऑपरेशनल बेसिस हैं जो पाकिस्तान बीच बीच में यूज़ करता है। इन्हें आप पॉज करके इनके बारे में पढ़ सकते हैं। और दूसरी लिस्ट दोस्तों है नॉन फ्लाइंग बेसिस की, जो कहा जाता है कि यूज़ नहीं होते हैं, बहुत ही रेयर सिचुएशन में ये यूज़ हो सकते हैं, तो इसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। वहीं दोस्तों अब आप देख सकते हैं F-16 फैल्कन और JF-17 थंडर में थोड़ा बहुत डिफरेंस क्या है, कितने टाइप के हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के पास ये विमान, और इसे भी आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। वहीं दोस्तों आप स्क्रीन पे देख सकते हैं F-16, JF-17 थंडर, J-10C ड्रैगन और दसॉल्ट राफेल के बीच में एक कंपैरिजन। और इसमें से दोस्तों 3 विमान F-16, JF-17, J-10C पाकिस्तान एयरफोर्स के पास है और इंडिया के पास है दसॉल्ट राफेल। वहीं दोस्तों बात करें टोटल इंडियन फाइटर जेट्स की तो इंडिया के पास है 600 से 700 के लगभग फाइटर जेट्स और पाकिस्तान के पास है 200-500 से 600 के बीच में फाइटर जेट्स। दोस्तों अंत में बात करते हैं एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम की, जिन्हें कहा जाता है AWACS। ये पाकिस्तान के पास 10 से 12 है और इंडिया के पास मात्र 5 है। और इन AWACS सिस्टम्स का काम होता है दोस्तों एनिमी के फाइटर जेट्स को ट्रेस आउट करना बहुत ही दूर से, क्योंकि इन AWACS सिस्टम में लगाए जाते हैं बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी के रेडार्स और ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी है, क्योंकि ये ट्रेस आउट करती है आपके एनिमी के फाइटर जेट्स की लोकेशन को कि वो कितनी दूर है और किस डायरेक्शन से अप्रोच कर रहे हैं। दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो जिसमें हमने आपको बताया मेजर बेसिस के बारे में पाकिस्तान के और कौन कौन से एयरप्लेन्स हैं पाकिस्तान के पास, उनकी क्या क्या कैपेबिलिटीज हैं और कौन से एडवांस्ड एयरप्लेन्स हैं, वॉर टाइम सिचुएशन में वो कहां से उड़ान भरेंगे। होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा दोस्तों, तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।